नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के रिगार्डिंग। आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, साथ ही साथ आपकी तरफ से भी काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी तरफ से कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बाद एडमिशन की क्या प्रोसीजर रहेगी, रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, टर्म 1 का वेटेज क्या रहेगा, टर्म 2 का वेटेज क्या रहेगा, हमने ऐसा सुना, हमने वैसा सुना, हमने ये देखा, हमने वो देखा। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी चल रहे होंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। वैसे पीछे का अगर ट्रेंड देखा जाए तो सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो क्लास 10th और 12th का ऑलमोस्ट साथ साथ ही आता है। यानी कि ऐसा होता है कि 2 दिन पहले 10th का आ गया तो 2 दिन के बाद 12th का आ जाएगा, या 2 दिन पहले 12th का आ गया तो उसके बाद 10th का आ जाएगा, पिछली बार को अगर छोड़ दें तो। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि 10th और 12th का रिजल्ट साथ साथ नहीं आ पाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो आपके 10th क्लास के एग्जाम थे वो मई के सेकेंड लास्ट वीक तक कवर हो चुके थे, यानी कि बहुत पहले हो गए थे। 12th क्लास के जो एग्जाम है रिसेंटली मेन सब्जेक्ट भी, जैसे मैथ्स मेन सब्जेक्ट में आ जाता है, हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट में आ जाता है, तो रिसेंटली ओवर हुए हैं, यानी कि बहुत लंबे खिंच गए हैं 12th क्लास के एग्जाम, तो एक साथ तो आएंगे नहीं। अब कितना का टाइम लगता है वो थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। जैसे क्या होता है, आपका एग्जाम ओवर होता है, एग्जाम ओवर होने के बाद जो 7th डे होता है, जैसे मान लीजिए कि मंडे को आपके एग्जाम हुआ है तो संडे तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे से आपकी मार्किंग शुरू होती है। ठीक समझ रहे हो ना आप? यानी कि आपका लास्ट एग्जाम हुआ है तो लास्ट एग्जाम के बाद क्या होगा, जैसे 20 को आपका लास्ट एग्जाम हुआ है तो उसके बाद 27 को मार्किंग स्टार्ट होगी, यानी कि 7 दिनों के बाद मार्किंग सेंटर पर आपकी आंसर शीट पहुंचती है, टीचर्स की ड्यूटीज़ होती है, वो वहां पर पहुंचते हैं, मार्किंग करते हैं। और एक एग्ज़ाम जो होता है उसके मार्किंग में टीचर्स इतने लगाए जाते हैं कि लगभग 10 to 12 डेज में मार्किंग ख़त्म हो जाती है। यानी 10th क्लास के हम एग्ज़ाम को देखें तो 20 को ओवर हो चुके थे। मेन सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी का एग्ज़ाम था। उसके बाद ये मान के चलें कि 5 जून तक मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 डेज़ होते हैं उसमें मार्क्स अपलोड किए जाते हैं। ठीक समझ रहे हो ना? यानी कि 10 से 12 दिन लगे हमारे मार्किंग में लास्ट एग्जाम के बाद। हर एग्जाम के बाद ऐसा होता है, ये नहीं होता कि लास्ट के बाद ही शुरू होंगे। जैसे आपका पहले एग्जाम हो गया तो उसके बाद 7 डेज़ के बाद मार्किंग शुरू हो जाएगी, ऐसे ही 12th के साथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 डेज़ होते हैं उन नेक्स्ट 5 डेज़ में मार्क्स को अपलोड किया जाता है ऑनलाइन। उसके बाद 3-4 एजेंसीज होती है, वो एजेंसीज उनकी क्रॉस चेकिंग करती है, वेरीफाई करती है कि कहीं मार्क्स अपलोड में मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अलग उनकी टोटलिंग करेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है। फिर उनके बाद वो आपस में चेक करते हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि मार्क्स अपलोड ठीक हुए हैं या फिर नहीं हुए, उनकी कैलकुलेशन ठीक है या फिर नहीं है। ठीक, अब इतनी प्रोसीजर के बाद उनकी तरफ से डन कर दिया जाता है कि यस रिजल्ट हमारा रेडी है। सॉफ्टवेयर क्योंकि ऑलरेडी पहले से तैयार होता है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होती है, ये प्रोसीजर लगभग 20 डेज़ के आसपास की होती है, क्योंकि 12 डेज़ वो हो गए, 5 डेज़ के आसपास ये हो गए, 5 डेज़ वो लेंगे, 20 to 22 डेज़। इस बार क्या है कि आपका टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस बार एक और चीज़ आ रही है प्रोसीजर में ये आ रहा है कि जब मार्क्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा तो उसके बाद वो रिज़ल्ट एक बार निकाला जाएगा। उस रिज़ल्ट को एनालाइज करना है कि रिज़ल्ट कैसा रहा है टर्म 2 का। ठीक, उस टर्म 2 के रिज़ल्ट को एनालाइज करने के लिए एक कमेटी बनी है, उसकी मीटिंग होनी है, उसके बाद क्राइटेरिया डिसाइड होगा। क्राइटेरिया को लेकर के आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे यूट्यूबर भी है, आपको दिन में 5-5 6-6 अपडेट्स देते हैं, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं पे कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। उसको लेकर के एक कमेटी बनी है, वो डिसाइड करेगी। तो अभी उस प्रोसीजर के बाद उसमें 5 दिन वो लगेंगे, उसके बाद दोनों टर्म को मिक्सअप किया जाएगा आपके रिजल्ट को तैयार करने में। यानी कि इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 10 डेज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। ओके, तो कितने डेज़ हो गए? 30 डेज़ के आसपास का टाइम लगना है। ऐसा ही 12th क्लास के साथ होना है, ऐसा ही 10th क्लास के साथ होना है। तो वो टाइम जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट आपका डिले हो रहा है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली कि भाई ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है 10th क्लास का रिजल्ट है, वो जो आपका जून है, जून के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। लास्ट वीक का मतलब है कि 28-9-30 के आसपास, यानी कि उसके आसपास आ सकता है। हो सकता है कि 1 जुलाई 2 जुलाई तक चला जाए, यानी कि लास्ट वीक से पहले नहीं होगा और ज़्यादा डिले भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारा काम हो चुका है। जो भी काम है वो अब सीबीएसई को करना है। टीचर्स ने मार्क्स अपलोड कर लिए, मार्किंग हो चुके हैं, वो सारा काम हो चुका है। 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई से पहले नहीं आने वाला। ओके, हालांकि उनका भी जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो आपका 10th ऑफ जुलाई है, यानी कि 2nd वीक ऑफ जुलाई है, उसके बाद ही एक्सपेक्टेड है
उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि उनके मार्क्स जो मार्किंग है वो थोड़ी सी डिले चल रही है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ही लेट हुए हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया ना कैसे होगा। तो अब अगर हम क्लियर बात करें तो 10th क्लास के जून लास्ट वीक में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, यानी कि उससे लेट नहीं होंगे और जून लास्ट वीक से पहले नहीं आएंगे। और जो 12th क्लास के एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के आसपास रहेगा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि अभी तक कितना काम हो चुका है। जैसे मैंने एक टेबल बनाई है ताकि थोड़ा सा आप समझ पाओ कि आपके रिजल्ट की प्रोसीजर में क्या क्या है और अब तक क्या क्या हो चुका है। जैसे मार्किंग की काम की बात करें 10th क्लास की, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं, चेकिंग वर्क बहुत पहले हो चुका है। जबकि 12th क्लास की बात करें तो वो इन प्रोग्रेस में चल रही है अभी एट प्रेजेंट। जैसे मेरे खुद के स्कूल में सेंटर बना हो तो अभी वो प्रोसीजर चल रही है, अभी तक मार्किंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ मार्क्स है 10th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, जबकि 12th क्लास की क्योंकि एग्जाम्स अभी चेकिंग चल रही है तो इन प्रोग्रेस से हम कहेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके हैं, कुछ के अभी चल रहे हैं। सेम वेरिफिकेशन है, जो मार्क्स की कुछ एजेंसीज वेरीफाई करेंगे मार्क्स को कि ठीक से अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए, वो 10th क्लास की कंप्लीट हो चुके हैं। 12th क्लास की अभी पेंडिंग है क्योंकि चेकिंग चल रही है। रिजल्ट को एनालिसिस जो करना है और उसके क्राइटेरिया को लेकर के तो वो पेंडिंग है अभी, यानी कि उसको लेकर के कमेटी है वो एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के साथ साथ वो डिसाइड किया जाएगा कि टर्म 1 की वेटेज क्या रहेगी, टर्म 2 की वेटेज क्या रहेगी, तो वो अभी पेंडिंग है। ओके, क्योंकि उसके बारे में डिसीजन कब होगा, ये 20 जून के आसपास एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन इसके बारे में लिया जाएगा, 20 जून के आसपास, क्योंकि उसके बाद ही तो सारा रिजल्ट तैयार होना है ना। जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे तो कैसे आगे की प्रोसीजर तक वो जा पाएंगे। तो 20 जून के आसपास मीटिंग होनी है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगी। ओके, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात हमने कर ली है कि जून एंड में 10th का हो सकता है और जुलाई 10th के आसपास 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अब एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, कि टर्म 1 की वेटेज क्या रहेगी, टर्म 2 की वेटेज क्या रहेगी। तो बहुत अलग अलग तरीके से र्यूमर्स चल रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि 20% रहेगी टर्म 1 की वेटेज, बाकी रहेगी 80%, यानी कि टर्म 2 के बेस पे रहेंगे। उसी तरीके से कि टर्म अगर हम बात करें कि कुछ 20% बता रहे हैं, कुछ ये करें कि नहीं 50-50 रहेगी, यानी कि दोनों को इक्वल वेटेज देने वाले हैं, इंटरनल को छोड़ करके कह रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ यूट्यूबर या कुछ सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी चल रहा है कि नहीं बेस्ट ऑफ इधर टर्म, ये टर्म 1 या टर्म 2 में से सिर्फ टर्म बेस्ट नहीं, कुछ तो इतने उससे आगे के लेवल तक चले गए। वो कह रहे हैं कि नहीं अगर इंग्लिश में टर्म 2 में बेस्ट है तो वहाँ से मार्क्स ले लो, और हिंदी में अगर टर्म 1 में बेस्ट है तो वहाँ से मार्क्स ले लो। इस टाइप की बात करें तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट का वहाँ से उठाएं, एक सब्जेक्ट का वहाँ से उठाएं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब बात हो रही है कि कुछ की तरफ से, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा भी हो रहा है कि नहीं 50-50 ठीक है। स्कूल्स भी ये चाहते हैं कि नहीं 50-50 ठीक है, या फिर ये हो कि टर्म 1 की वेटेज ज़्यादा रहनी चाहिए। स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल वो ये चाहते हैं। अब हो क्या रहा है, लोचा क्या है कि सीबीएसई क्यों अटकी हुई है, जब पहले कह दिया था कि ठीक है 40 मार्क्स का वो हुआ, 40 का वो हुआ, 20 का वो हुआ, चलने देते। लेकिन लोचा ये हो गया कि जो टर्म 1 के एग्ज़ाम हुए थे उसमें बड़ी गड़बड़ हुई है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही है कि काफ़ी सारे स्कूल्स में है ठीक तरीके से उनको 40 में से 40 उनका स्कोर आ रहा है। जब टर्म 2 के एग्जाम हो रहे तो वहाँ पे स्कोर नहीं बन रहा, लेकिन टर्म 1 में अच्छे स्कोर आ रहे हैं क्योंकि मास चीटिंग के केसेस देखे गए हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी देखने में आया कि बच्चों को ये बोल दिया गया कि भाई सी कर देना, ओके उसको ए भी बना लेंगे, बी भी बना लेंगे, डी भी बना लेंगे जब हम चेकिंग करके भेजेंगे, क्योंकि टर्म 1 की मार्किंग भी तो वहीं हुई थी ना, और उसके बाद उनको अपलोड कर दिए गए थे मार्क्स सेम डे, तो वहाँ पर भी गड़बड़ हुई है। तो उसको लेकर के भी काफ़ी सारे ये चाहते हैं कि नहीं टर्म 1 की वेटेज कम होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली होने क्या वाला है, होना भी यही वाला है कि टर्म 1 की वेटेज कम रहेगी और टर्म 2 की वेटेज ज़्यादा रहेगी। अब वो कितनी रहेगी वो डिसाइड होगा टर्म 2 के रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद, कि टर्म 2 का रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहता है तो ठीक है उसकी वेटेज कम रखेंगे। अगर ये हुआ कि लुटिया डूब रही है तो सोचेंगे कि भाई लुटिया तो नहीं डुबोनी है एटलीस्ट, क्योंकि ये है कोविड का कहीं ना कहीं लगा लीजिए कि थोड़ा बहुत, तो इसलिए उसको थोड़ा सा वेटेज को लेकर के अभी किंतु परंतु चल रहा है। तो उसके बारे में 20 के आसपास डिसाइड किया जाएगा। बाकी प्रोसीजर 10th के ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, 12th का हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर चल रही है। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है। हाँ, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म नहीं होने वाला है, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म में से सब्जेक्ट की बात हो रही है वो नहीं होने वाला है। ओके, तो वो होगा परसेंटेज वाइज, लेकिन परसेंटेज है वो रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद डिसाइड की जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद हम
थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के, ये चीज़ें होगी। थोड़ा एक और चीज़ भी बीच में रहेगी कि एडमिशन प्रोसीजर को लेकर के जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमें स्ट्रीम चूज़ करनी है, उसके बाद हमारी स्टडी है, जुलाई आ गया, कब से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारा रिजल्ट के बाद एडमिशन कहाँ होगा, वो भी हमें डिसाइड करना, बुक्स भी पहले नहीं ले सकते क्योंकि वो श्योर नहीं है अपने परसेंटेज को लेकर के। तो आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद विद इन 7 डेज़ में आपका एडमिशन होगा। दिल्ली के आसपास की अगर बात करें या ज़्यादातर स्कूलों में बात करें, क्योंकि ऑलरेडी जुलाई आ चुका होगा, तो विद इन 7 डेज़ में आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डिसाइड कर पाओगे। हालांकि मार्क्स मैटर नहीं करते कि आपको क्या लेना है, वो डिसाइड करो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके रिगार्डिंग हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि आपको टर्म, जब भी आप आगे जाकर के स्ट्रीम चूज़ करोगे तो आपको कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना है और किस स्ट्रीम में क्या स्कोप है, तो वो अलग से एक वीडियो बनी हुई है ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में, नहीं देखिए तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि अभी तो बस आने वाला ही है ना, लगभग हम जून एंड में पहुंच गए हैं, तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर अलग से मैं एक वीडियो दे दूंगा, तो यहाँ पे मोटे तौर पे आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको करना है चेक। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या कि सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाइए, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है CBSE की, cbse.nic.in और cbse.gov.in या फिर cbseresults.nic.in। इन तीनों में से किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, इनके ऊपर जाइए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद क्या करना है कि होम पेज के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे CBSE 10th रिजल्ट या CBSE 12th रिजल्ट, जब 10th का आएगा तो 10th और 12th का होम पेज के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। ओके, लिंक मिलेगा, डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लियर, क्लिक कर लोगे, उसके बाद क्या करना है कि अपनी की डिटेल्स को वहाँ पर डालना है। आपको अपने रोल नंबर, स्कूल कोड, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी डिटेल्स को डालना है। क्योंकि पिछली बार तो ये हुआ था कि स्कूल में मेल की गई थी, कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स पता चले, इस बार ऐसा नहीं होगा, आपका रिजल्ट क्लियर आपके सामने होगा, स्क्रीन के ऊपर होगा, बिल्कुल क्लियर। तो इसमें आपको रोल नंबर, स्कूल कोड और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। हालांकि हो सकता है जैसे कि पीछे होता रहा है कि स्कूल कोड की भी आपको जरूरत ना पड़े, आपको रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना है, अपने भी रिजल्ट को देख पाओगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, यानी कि ये रहेगी सिंपल सी प्रोसीजर, आपको अपने रोल नंबर आपको याद रखने और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होगी। क्लियर, दोनों चीज़ों से आप चेक कर पाओगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे रिजल्ट को देख पाओगे। दूसरा ये कि डिजी लॉकर के थ्रू भी आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे, अपने टर्म 2 के या फिर फाइनल जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको। डिजी लॉकर के लिए आपको क्या करना है कि ऐप अवेलेबल है या वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, digilocker.gov.in। CBSE बोर्ड एग्जाम मार्क्स शीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे डिजी लॉकर के थ्रू आपको अवेलेबल होंगे। ओके, तो आप इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर खुद को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप उस दिन, क्योंकि वेबसाइट में कई बार इश्यूज आ जाते हैं जब रिजल्ट अनाउंस होता है, तो आप इसको पहले से डाउनलोड कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को, और उसके बाद आप इसके रजिस्टर पहले से करके रखिए ताकि आप तुरंत रिजल्ट को देख पाओ। तो दूसरा तरीका आपके पास ये रहेगा। थर्ड जो वे रहेगा कि उमंग ऐप है, इसके थ्रू भी आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। उमंग ऐप की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द न्यू एज गवर्नेंस उमंग ऐप है, और यहाँ पर भी आप क्लास 10th और 12th के फाइनल रिजल्ट को देख पाओगे। क्लियर, तो इसके लिए भी आप गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड के लिए ऐप स्टोर से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, उसके बाद चौथा जो वे रहेगा कि आप कैसे अपने रिजल्ट को देखिए, तो आप CBSE क्लास 10th और 12th के रिजल्ट को results.gov.in जो रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी देख सकते हो। वहाँ पर भी आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही लिंक मिल जाएगा। क्लियर, ये चौथा तरीका। पांचवा ये कि अगर आपको यहाँ पर भी रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, आप जाओगे CBSE रिजल्ट्स थ्रू IVRS और SMS। जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके साथ आपको एक नंबर दिया जाएगा कि आप उसके ऊपर अपने रोल नंबर डालिए, स्पेस दीजिए, और उसके साथ आपको रिजल्ट अपने मोबाइल पर एज ए सिंपल SMS के थ्रू भी मिल जाएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट। जैसे ही कोई और अपडेट्स आएगी मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको अब रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी कुछ भी नई अपडेट आती है CBSE की तरफ से, कहीं से भी ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो मैं आपके साथ डेली शेयर करूंगा। ओके, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे 10th और 12th क्लास में। जैसे किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, किसी के पास 7 सब्जेक्ट है, तो कैसे परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, तो इसका एक ऑफिशियल क्राइटेरिया है CBSE की तरफ से कुछ ईयर बैक
एक लेटर इशू हुआ था, उसके बेस पर मैंने यहाँ पे शेयर किया कि इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट होगी। क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपकी मार्कशीट आएगी, उस पर कहीं पे भी टोटल परसेंटेज नहीं दी होगी, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? जैसे आपके मैथ्स में आप फेल हो जाते हो लेकिन म्यूजिक में पास हो, तो क्या म्यूजिक मैथ्स को रिप्लेस करेगा? या इंग्लिश में आपके कम आ गए हैं और आपके आईटी में ज़्यादा है, क्या इंग्लिश को आईटी रिप्लेस करेगी? या उर्दू के मार्क्स हैं आपके पास, पंजाबी संस्कृत है, वो कहाँ रिप्लेस करेंगे? तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाउट क्लियर किए हैं। तो ये वीडियो कहाँ मिलेगी? ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में। क्लियर? और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम के ऊपर जाइए, तो वहाँ पर भी चैनल बना हुआ, तो वहाँ पर भी मैं इस लिंक को दोबारा से शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप परसेंटेज को लेकर के थोड़ी सी परेशान कम हो। जिनका मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया या जिनका साइंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो नीड नॉट टू वरी, आपको एक यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपको। तो आज की इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।